आज हम वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य क्या होता है? विभिन्न पदों, विभिन्न शब्द या पदों के योग से बनता है वाक्य। वाक्य की परिभाषा, सार्थक शब्द को ऐसे व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीति होती हो वाक्य कहलाता है। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ता है और राम सो रहा है। तो वाक्य, तो हमें वाक्य पता चला कि वो शब्दों के जोड़ने से योग से बनता है। पर आपको क्या लगता है वाक्य के भेद भी होने चाहिए, तभी हम किस तरह के वाक्य इस यहाँ पर हिंदी व्याकरण में है पता चल सकेंगे। तो वाक्य के दो तरह के भेद होते हैं। वाक्य के दो तरह के भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद है। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। ये किसी और वीडियो में 9th के लिए है, तो ये 9th के लिए ही हम आएंगे। अब ये 10th के लिए है, तो 10th में हमें रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़ना है। और ये 3 भेद के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर लिखा गया है कि केवल रचना के दृष्टि से वाक्य के भेद ही पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। याद है कि यह केवल उन्हीं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा रहा है। रचना का दृष्टि से वाक्य के भेद समझने से पहले उपवाक्य को जानना आवश्यक है, अतः उसका वर्णन निम्नलिखित है। तो उपवाक्य, उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य वाक्य का अंश। उपवाक्य वाक्य का अंश। उपवाक्य वाक्य का अंश होता है। उपवाक्य 3 प्रकार के हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये परीक्षा में आते हैं 1 मार्क के लिए। संज्ञा उपवाक्य जो आश या जहां की का प्रयोग होता है। संज्ञा उपवाक्य मतलब वहां की का प्रयोग होता है, और विशेषण मतलब जो का प्रयोग होता है, और क्रिया विशेषण मतलब जब का प्रयोग होता है। कि, जो, जब, जिसका नहीं जब। की मतलब संज्ञा उपवाक्य, जो मतलब विशेषण उपवाक्य, जब मतलब क्या? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अगला है, अब हम जाएंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद या रचना के दृष्टि से वाक्य के भेद। पहले सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सरल वाक्य को यहाँ पर साधारण वाक्य भी कहा जाता है। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय होती है, वह क्या? सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता है। वर्ष हो रही है, माँ ने खाना बनाया, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा है था, बाल पक गए थे, गाड़ी छूट रही थी। यहाँ पर सिर्फ एक मुख्य क्रिया होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक मुख्य क्रिया होता है। अगला है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य भी होता है। जो उपवाक्य वाक्य से अलग होकर भी पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे प्रधान उपवाक्य, तथा जो उपवाक्य प्रधान मुख्य उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ न दे उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके साथ उसके संबंध में आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य का होता है। इन दोनों के मिलाव को हम मिश्र वाक्य कहते हैं।
अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। यहां पर ये अध्यापक ने कहा और कल विद्यालय, ये दोनों तो रिलेटेड है, संबंधित है। यहां पर यह प्रधान उपवाक्य है और यह आश्रित उपवाक्य होता है। इनके बीच की का प्रयोग यहां होता है। तो यहां पर की, जो, जिसका, एवं, जिसे, की जो जिसका एवं जिसे, की जो जिसका, की जो जिसका एवं जिसे होता है तो वहां पर मिश्र वाक्य का प्रयोग होता है। अब हमारा लास्ट वन है संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य जिस वाक्य में, मिश्र वाक्य मतलब जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द, यहां पर पहले आपको देखना है कि दो या दो से अधिक सरल और मिश्र वाक्य होता है। दो या दो से सरल या मिश्र वाक्य होता है और यहाँ पर किसी अव्यय या योजक शब्द जैसे और, था, या, तथा, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर आदि का प्रयोग होता है। से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य, जैसे कि योजक शब्द या अव्यय जैसे कि जो, और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर आदि का प्रयोग होता है। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। स्वतंत्र संग्राम के द्वारा ये एक बहुत बड़ा वाक्य था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। तो दिल्ली चलो क्या है, प्रधान उपवाक्य है और तुम मुझे खून दो ये उतना रिलेटेड नहीं है। और इसके बीच क्या, कि जो जिसका उसका प्रयोग नहीं होता है, कि जो जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है। और यहाँ पर और क्या है, और क्या है, और एक योजक शब्द या अव्यय है। योजक या अव्यय का प्रयोग होने पर क्या होता है, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है कि जब आप वाक्य को परिवर्तन करते हो तो आपको क्या ध्यान में देना चाहिए। केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सिर्फ रचना बदलना चाहिए, अर्थ तो सेम ही होना चाहिए। सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ संबंध बोधक अव्यय या योजक शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे क्योंकि, की, और, इसलिए, एवं, तथा। तो ये सब कुछ अव्यय या योजक शब्द है। तो आप जब मिश्र को संयुक्त बनाते समय ये ध्यान में रखना है, संयुक्त एवं मिश्र को सरल बनाते समय आपको ये पूरक योजक शब्द की जो जिसका वो सब हटाने की जरूरत है। तो सिर्फ इतना ही है हमारा वाक्य। धन्यवाद।